ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पीएलसी स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो कि इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज शुरू करेंगे हम पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर को, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर सीरीज यूनिट चल रहा है। यूनिट शुरू करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले के सारे लेक्चर्स डाल दिए गए हैं। आप वहाँ जब पर जाइए, आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए, उस वीडियोज़ को देखिए, समझिए, तब जाकर के इसको देखिएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। उसमें हमने अपने हैंड रिटेन नोट्स भी डाले हुए हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वह नोट्स आपके बीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बिल्कुल नापे तुले है। बिल्कुल बीटी एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो नोट्स लिखा गया है। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगा। आज चलते हैं, हम देखते हैं आज के टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन होता है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर के बारे में, कि डाटा मेमोरी पूरा दो पार्ट में काट दिया जाता है, एक अपर एक लोअर। तो जो अपर होता है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं, और जो लोअर मेमोरी साइज होता है वो आपके डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आता है, जनरल पर्पस मेमोरी एरिया आता है नीचे वाले में, और ऊपर वाले में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आता है। पूरे हम रैम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर के मैंने बारे में बताया था। सबसे ऊपर वाला होता है स्क्रैच पैड रैम, दूसरा होता है बिट बाई एड्रेसेबल डाटा इसमें रखे जाते हैं, जिनका बिट एड्रेस और बाइट एड्रेस दोनों दिया जाता है। अगर पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस कराना है तो बिट एड्रेस से वो एक्सेस हो जाएगा। फिर नीचे आपके 4 बैंक दिए जाते हैं, जो 8 रजिस्टर को कंटेंट करता है। हमने सब बताया था, 32 बाइट का ये है, 16 बाइट का ये एरिया है, और बाकी 80 बाइट का ये है। सबको आप जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, ये आपका टोटल कितने आ जाएंगे, 128। समझ रहे हैं ना। तो ये टोटल जितना भी आप काउंट करेंगे, टोटल 128 बाइट का आपके आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ये पूरा जनरल पर्पस मेमोरी एरिया है, जो 128 बाइट मेमोरी स्पेस रखता है। यहाँ पे हमने एक बैंक को डिटेल कर दिया, खोल दिया है, थोड़ा सा ओपन कर दिया है एक बैंक को। बैंक 0 जैसे ओपन हुआ है वैसे बैंक 1 भी ओपन हो जाएगा, बैंक 2 भी, बैंक 3 और बैंक 4, चारों बैंकों को इसी प्रकार से हम ओपन कर सकते हैं जिस प्रकार से हमने बैंक 0 को किया। हमने बताया है कि जो भी ये बैंक हैं ये 8 रजिस्टर को कंटेंट कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक बैंक रजिस्टर को होल्ड करता है, अपने अंदर रखता है। इसीलिए यहाँ पे हम इनको बैंक इसीलिए कहा जा रहा है कि 8 रजिस्टर यहाँ पे रखा गया है, और प्रत्येक रजिस्टर आपका 8 बिट का है। 8 बिट का ये भी है, 8 बिट का ये भी है, 8 का 8 का 8 का 8 का 8 का 8 का। इसीलिए टोटल जो आपके बिट हो गए रजिस्टर बैंक में, टोटल आपके कितने बिट हो गए, 64 बिट हो गए, क्योंकि प्रत्येक रजिस्टर 8 बिट का है। तो टोटल बैंक आपका कितना हो गया, 64 बिट का हो गया। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक बाइट में कितना होता है, 8 बिट होता है, जैसा ऊपर लिखा भी गया है। तो एक बाइट में 8 बिट होता है। तो यहाँ जब 8 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका एक बैंक में कितना होगा, एक बैंक में 8 बाइट आएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 8 × 64, तो आपका एक बैंक में 8 बाइट आ गया। तो एक बैंक में 8 बाइट का स्पेस हो रहा है। तो कितने बैंक हम यूज कर रहे हैं, बैंक 1, इसी प्रकार बैंक 2, बैंक 3, ऐसे हम जो है बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, इस प्रकार से 4 बैंक हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चारों में आप जब 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 × 8 32 बाइट पूरा स्पेस रखेंगे चारों बैंक। एक बैंक 8 बाइट, तो 4 बैंक 4 × 8 32 बाइट का स्पेस रखेंगे। तो अब ये जो रजिस्टर बैंक है, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे डाटा इनके अंदर जाती है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। अब तक तो हम कल का ही वीडियो लगभग उसी को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, जो चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आवे। तो यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, सिलेक्शन ऑफ रजिस्टर बैंक। देखिएगा, डाटा जो भी इसमें जाती है वो किस प्रकार से किस बैंक में जाएगी, उसका प्रोसेस क्या होता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन।
please pay attention here. I am going to explain the deep topic which is related to 8054 microcontroller. Deep topic you can say or tough topic you can say. इसको deep topic कहिए या tough topic कहिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। जब आपका रजिस्टर बैंक फुल हो जाता है, फिल हो जाता है, पूरा फुल हो जाता है, तब डाटा आपकी कहाँ जाती है? तब डाटा आपकी बाय डिफ़ॉल्ट स्वतः कहाँ जाती है? स्क्रैच पैड रैम में जाती है, जो हमने जनरल पर्पज़ मेमोरी एरिया में दिखाया था। सबसे ऊपर वाला जो भाग था वो क्या था? स्क्रैच पैड रैम था, सबसे ऊपर वाला भाग। तो जब रजिस्टर बैंक फुल हो जाते हैं तो जो डाटा होता है वो ऊपर, सबसे ऊपर जो आपका स्क्रैच पैड रैम एरिया था 80 बाइट का, वहाँ पे डाटा जा कर के स्टोर होता है। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ रजिस्टर बैंक। ये जो रजिस्टर बैंक आपने देखा, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। डाटा मेमोरी में कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? तो जनरल पर्पज़ मेमोरी एरियाज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यानी कि GPRS का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स पढ़ेंगे, जो 21 प्रकार के होते हैं। तो टोटल 21 प्रकार के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बारी बारी से हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? जनरल पर्पज़ मेमोरी एरिया में जो रजिस्टर बैंक था, तो डाटा आखिर किस बैंक में जाएगी, उसका सिलेक्शन कैसे होता है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो रजिस्टर बैंक होता है, इसका सिलेक्शन कौन करता है? इसका सिलेक्शन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर करता है। कौन सा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर करता है? तो PSW स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इसका सिलेक्शन करता है। इसको हम कहते क्या हैं? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। इसको हम बोलते हैं क्या? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, ये आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है? ये आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो आप कहेंगे सर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर अभी आप पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी तो आप डाटा मेमोरी का जनरल पर्पज रजिस्टर्स पढ़ा रहे हैं, तो इसको कहाँ यहाँ घुसेड़ दिए? तो इसका पीछे रीजन है बेटा। इसको हम इसलिए यहाँ पे डाल दिए हैं क्योंकि रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन यही करता है। ठीक है, इसलिए मजबूरी में हमको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स इसको उठा के यहाँ समझाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमें रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन तो बताना होगा ना कि आखिर बैंक में डाटा फिट होते हैं तो कैसे फिट होते हैं, किस बैंक में फिट होते हैं, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि इसके द्वारा आपने सिलेक्शन नहीं किया है तो डाटा बाय डिफ़ॉल्ट बैंक 0 में जा कर के सेव हो जाती है। ठीक ना? डाटा कहाँ जाकर सेव होती है? बैंक 0 में जाकर सेव हो जाती है, अगर आपने ये सिलेक्शन बिट को इनेबल नहीं किया है तो। ठीक है, तो हम बता दें PSW जो है, जो भी स्टेटस होता है, रिजल्ट का जो भी स्टेटस होता है, स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ें जब हम पढ़ाएंगे आपको स्पेशल फंक्शन तो वहाँ डिटेल चलेंगे। ये 8 बिट का रजिस्टर है पूरा, इसमें 8 बिट होता है। 1 बिट फ्यूचर के लिए खाली कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? कैरी बिट है या एक्सिलरी कैरी बिट है, या आपका 0 फ्लैग है, या रजिस्टर सिलेक्शन बिट हैं, ये दोनों। ये ओवरफ्लो बिट है, ये आपका P है, पेरियोरिटी बिट है। तो इस प्रकार से ये सारे बिट हैं, इनका अलग अलग फंक्शन है बेटा। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे? जब हम आपको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बताएंगे। तो हमें पहले यहाँ पे जो यहाँ स्टडी करनी है, तो इन्हीं दोनों के बारे में स्टडी करनी है। RS1 और RS0 के बारे में हमें क्या करना है? स्टडी करना है। तो ये आपका RS1 हो गया, ये आपका RS0 हो गया। ठीक है, ये रजिस्टर सिलेक्शन ये रजिस्टर सिलेक्शन बिट 1 हो गया, रजिस्टर सिलेक्शन बिट 0 हो गया। इसका नाम 1 रख दीजिए, इसका नाम 2 रख दीजिए। तो हमको तो यहाँ बिट लिखना था, तो यहाँ RS1 को हम ऊपर रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, या RS0 को हम भी ऊपर रखते हैं। तो 2 कम्बिनेशन है, तो मैक्सिमम कितने वेरिएबल होंगे? 4 होंगे। जितने कम्बिनेशन मतलब जितने ये इनपुट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग 2 के पावर 2 आपके इनपुट हैं, तो कितने वेरिएबल होंगे? 4 होंगे। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखिए, मान लीजिए RS1 और RS0 पे 0 0 डाटा है। ठीक है, तो 0 0 मतलब बैंक 0 बैंक सेलेक्ट होगा, बैंक 0 सेलेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा बैंक सेलेक्ट होगा? बैंक 0 सेलेक्ट होगा। डाटा आपकी कहाँ जाएगी? बैंक 0 में जाएगी, अगर इनसे दोनों का इनपुट 0 0 है तब।
अगर मान लीजिए इनका इनपुट 0 1 है तब कौन सा बैंक सेलेक्ट होगा, तब बैंक 1 सेलेक्ट होगा। ठीक है, बैंक 1 सेलेक्ट होगा, यहाँ पे सेलेक्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 0 है, 1 0 का मतलब क्या होता है 2। ठीक है, 1 0 का मतलब क्या है, 1 0 बाइनरी डिजिट है ना, जब डेसिमल में करेंगे तो 1 0 का कितना होगा 2। यहाँ तो कौन सा बैंक सेलेक्ट होगा, बैंक 2 सेलेक्ट होगा। फिर 1 1 को मिलाएंगे तो क्या होगा 3 3 का मतलब अब बैंक 3 सेलेक्ट होगा। क्या होगा, बैंक 3 सेलेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार रजिस्टर सिलेक्शन बैंक के बिट के अनुसार जो है आपके ये सारे बैंक, चारों बैंक क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने RS1 और R0 पे कोई बिट नहीं दिया, ठीक है ना, यहाँ लिख दें इफ देयर इज नो एनी बिट एट ए प्लेस ऑफ RS0 and RS1 then bank 0 will be selected। बैंक 0 will be selected by default। इसका मतलब क्या है, इफ़ देयर इज नो एनी बिट एट ए प्लेस ऑफ RS0 एंड RS1। मान लीजिए आपने इसको सेट रीसेट नहीं किया है, कुछ भी नहीं यहाँ पे डाला है, अब डाटा आ गई है रजिस्टर बैंक में सेव होने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगी, बैंक 0 में जा कर के सेव हो जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कहाँ जाके सेव होती है, तो बैंक 0 में जा कर के सेव होती है। ठीक है, और ये सारे बिट्स के बारे में हमने बता ही दिया। तो इस प्रकार PSW रजिस्टर का जो मेन वर्क होता है बेटा, वर्क तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्क है डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर में, तो ये बताता है रजिस्टर बैंक कैसे सेलेक्ट होता है। हाँ तो बच्चों, इस प्रकार से आपके रजिस्टर बैंक का सिलेक्शन होता है, जिसको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो शुरू होने जा रहा है अब, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। अब हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर। हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में रोम मेमोरी के बारे में बता दिया था, जिसमें प्रोग्राम स्टोर होता है। अब हम डाटा जो स्टोर होता है उस मेमोरी के बारे में बता रहे हैं। हमने डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर का आधा भाग बता दिया, जो जनरल पर्पस रजिस्टर या जनरल पर्पस मेमोरी एरिया का था। अब हम आपको दूसरे पार्ट को बताने जा रहे हैं, डाटा मेमोरी के ही दूसरे भाग को बताने जा रहे हैं, जिसमें होता क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। टोटल यहाँ 21 प्रकार के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं। प्रत्येक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का वर्क, उसके बीट, उनके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो कैसे उसका आंसर लिखेंगे, ये भी चीज़ हम बताएंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आपको बताने जा रहे हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के बारे में, जो 21 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर। उसको पहले हम देखेंगे, फिर बी रजिस्टर्स देखेंगे, उनके वर्क देखेंगे, फिर उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेस देखेंगे। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे वीडियो सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़रूर आप शेयर करिए। शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिखेंगे, कमेंट करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमें एक तरीके की एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम आपको और अच्छा कंटेंट लाने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके A to बीटों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर आपका सबसे पहला स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है।
एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसको हिंदी में भी यही चीज़ कहते हैं, एक्यूमुलेटर। देखिए इसका स्पेशली फंक्शन क्या होता है, ये मान लीजिए कि हमको 8 + 2 हमको ऐड करना है, तो इसमें किसी एक ऑपरेंड को, चाहे 8 को चाहे 2 को, अपने अंदर ही कंटेन करता है, और फिर जो रिजल्ट आता है इस रिजल्ट को भी क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। 1 ऑपरेंड को कंटेन करता है, यहाँ लिख सकते हैं क्या, कंटेन्स 1 ऑपरेंड, 1 ऑपरेंड ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, या 1 ऑपरेंड ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को अपने अंदर ये रखता है, दूसरा ऑपरेंड कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, किसी थर्ड प्लेस से आता है, एक इसके पास ही होता है, जो रिजल्ट आता है उसको भी ये क्या करता है, स्टोर करता है। ये क्या है, ये बिट और बाइट एड्रेसिबल है, इसके बारे में यहाँ लिखते जा रहे हैं। ये क्या है, बिट एंड बाइट एड्रेसिबल है, ठीक है। ये क्या है, 8 बिट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है, ठीक है। काम ये क्या क्या करता है, देखिए इसका काम क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ये। अर्थमेटिकल ऑपरेशन के बाद चौथा इसका कौन सा ऑपरेशन होता है बताइए, ये आपका लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है ये। लॉजिकल ऑपरेशन के बाद डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन को भी ये क्या करता है, परफॉर्म करता है। इस प्रकार जो आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, 1 मिनट देखते हैं कहीं कटा तो नहीं, ये आपका लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन, ये सब आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका ये बिट है, ये तो इसका नाम रख देते हैं ACC 0, ACC 1, ACC 2, ठीक है, ACC 3, एक्यूमुलेटर बिट 4, एक्यूमुलेटर बिट 5, एक्यूमुलेटर बिट 6, एक्यूमुलेटर बिट 7, ठीक है। ये इसका नाम हो गया पूरा। अब बिट एड्रेस अगर चाह रहे हैं तो यहाँ पे बिट एड्रेस डालिए E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, इस प्रकार ये इसका बिट एड्रेस हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरे को एक साथ एक्सेस करना है तब इसका ये बाइट एड्रेस लेकर के यूज कर लेंगे, पूरा 4 बिट, ये 4 बिट 8 बिट हो गया, 8 बिट मतलब 1 बाइट, ये पूरा आपका बाइट एड्रेस हो गया। पूरा एक साथ एक्सेस करना है तो बाइट एड्रेस का यूज करेंगे। अगर पर्टिकुलर किसी बिट को एक्सेस करना है तो उस बिट के एड्रेस को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। कैसे, मान लीजिए इस दूसरे नंबर को बिट को हमें एक्सेस करना है, दूसरे नंबर बिट चाहे जो भी हो, 0, 1 जो भी हो, इसको एक्सेस करना है तो क्या हम लगाएंगे E0H। इसका इस दूसरे नंबर का आपका लिख सकते हैं E1H, यही आपका क्या होगा, ये दूसरे नंबर के बिट का एड्रेस होगा। फिर E2H, ये क्या होगा, तीसरे नंबर के बिट का एड्रेस होगा। ऐसे प्रत्येक बिट को अगर एक्सेस करना हो तो इस प्रकार से उसका एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रत्येक ये बिट और बाइट एड्रेसिबल मेमोरी है, एड्रेसिबल होता है, रजिस्टर है, ये मेमोरी भी कह सकते हैं, छोटी मेमोरी तो होता ही है। ये अर्थमेटिकल, लॉजिकल, डाटा ट्रांसफ़र, इस तरह के ऑपरेशन को ये क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब इसी लगे हाथ हम बी रजिस्टर्स को भी देख लेते हैं कि बी रजिस्टर्स क्या होता है। तो ये रजिस्टर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, बी रजिस्टर्स। देखिए बी रजिस्टर्स क्या होता है, इसी से मिलता जुलता बी रजिस्टर्स भी है, वो जनरल पर्पज़ वर्क में भी आता है, इसलिए उसको जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स में भी रख लेते हैं, ठीक है। जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स में भी उसका यूज किया जाता है, किसका, बी रजिस्टर्स का।
तो हम बताने जा रहे हैं आपको क्या, बी रजिस्टर। तो बच्चों एक बार और हम आपको बता दें, हम आपको इस समय डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर का जो दूसरा पार्ट है स्पेशल फंक्शन मेमोरी एरिया, उसको हम डील कर रहे हैं। स्पेशल फंक्शन मेमोरी एरिया में जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं किस प्रकार के, उसमें पहला रजिस्टर हमने एक्सप्लेन कर दिया जिसका नाम था एक्यूमुलेटर। अब मैं आपको दूसरा रजिस्टर बताने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं क्या, बी रजिस्टर। अब देखते हैं बी रजिस्टर क्या होता है। बी रजिस्टर इज आल्सो बिट एंड बाइट एड्रेसेबल। ये क्या है आपका, बीट एंड बाइट एड्रेसेबल होता है। ये आपकी पहली बात हो गई, ये बिट एंड बाइट एड्रेसेबल होता है, ठीक है। दूसरा देखिए ये क्या है, 8 बिट स्पेशल फंक्शंस रजिस्टर्स है, ठीक है। तीसरा ये होल्ड क्या करता है, कंटेंट क्या करता है, ये कंटेंट्स कहिए या होल्ड कहिए, क्या क्या होल्ड करता है। मान लीजिए आप, इससे पहले बताइए ऑपरेशन क्या होता है बी रजिस्टर में। आपका जो ऑपरेशन होता है ये जो उसमें नहीं हुआ था, मतलब इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन, गुणा जिसको हम कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन इसमें होता है। गुणा भाग का ऑपरेशन आपका बी रजिस्टर्स में होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑपरेशन बी रजिस्टर में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये आपका बिट और बाइट एड्रेसेबल होता है। ये 8 बिट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। ये कंटेंट्स करता है, ये होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है आप हमें बताएं। ये डिवीजर को होल्ड करेगा। मान लीजिए अगर आपने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो डिवीजर को ये होल्ड करेगा, या क्या होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर को होल्ड करेगा। डिवीजर को अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेंट या मल्टीप्लायर को, जो मान लीजिए इसमें एक है, इसमें एक मल्टीप्लायर होता है, एक मल्टीप्लिकेंट होता है, दोनों में किसी एक को। डिवीजन में मान लीजिए आपने इसको भाग दिया तो ये डिवाइडेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये आपका डिवीजर हो गया, तो इसको आपको होल्ड करता है। और क्या होल्ड करता है, हायर बिट ऑफ रिजल्ट। ध्यान से देखिएगा, हायर बिट ऑफ रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आता है उसके हायर बिट को होल्ड करता है, अपने अंदर होल्ड करता है। ये 8 बिट का रजिस्टर है। ये बिट और बाइट एड्रेसेबल है और ये अर्थमेटिकल में कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। इतनी सारी बातें इसके विषय में इनफ है, पर्याप्त हैं। अब इसके बाद बिट बनाएं दर्शाएं या ना बनाएं दर्शाएं कोई मैटर नहीं करता। क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछेगा, पर्टिकुलर अगर बोल दे कि बी रजिस्टर क्या है एक्सप्लेन करिए, तब तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कहा जाए कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को एक्सप्लेन करिए, अब सबको एक्सप्लेन करना तो सबका कहाँ बिट बाइट एड्रेस दिखाएंगे, नहीं दिखाना। इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाना है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा होता है, समझ रहे हैं ना। तब देखिए अब हम आगे चलते हैं बी रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है। बी रजिस्टर के ही बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसको हम पूरा दिखाने जा रहे हैं कैसे बिट और बाइट एड्रेसेबल इनको दिखाया जाता है, ठीक है। ये आपके F0 से शुरू होंगे, F1, F3, F4, F5, F6, F7, ठीक है। ये B0 से शुरू होंगे, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, ठीक है। इसका जो डायरेक्ट एड्रेस होता है बेटा, इसका डायरेक्ट एड्रेस होता है FOH करके, और ये इसका क्या है, बिट एड्रेस है, ठीक है। ये इसका बिट एड्रेस है।
ये एफओ है जिसका डायरेक्ट एड्रेस है। डायरेक्ट एड्रेस से आप चाहते हैं तो इसके पूरे बिट को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, और बिट एड्रेस से आप चाहें तो इसके पर्टिकुलर बिट को हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर में बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से बी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के टाइप्स हैं, दोनों 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। जनरली अर्थमेटिक ऑपरेशन में दोनों परफॉर्म होते हैं, तो हमने इनके बारे में बताया, समझाया। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल रही हो, आपको फ़ायदेमंद रही हो, तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटे वाला बटन ज़रूर दबाइए। चीज़ें आप समझेंगे, जानेंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अगर कहीं से कोई चीज़ें समझ में ना आती हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, आपके प्रॉब्लम को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो सेशन में बस हम इतना ही रहने देते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में अगले स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को लेकर आएंगे, जो आपके लिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। समझने में मज़ा आएगा, आपको जानने में मज़ा आएगा। तो आज तक हमने आपको जो भी बातें बताई डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर से, रजिस्टर कैसे बैंक रजिस्टर सेलेक्ट होते हैं, बैंक रजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन किया। कितने प्रकार के बैंक होते हैं, उनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, अगर आपने सिलेक्शन नहीं किया तो कौन सा बैंक सेलेक्ट हो जाता है, इन सारी बातों को हमने आपको बताया। आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, वीडियो को एक बार नहीं, 1 से 2 बार 3 बार देखिए, जब तक चीज़ें आपके दिमाग में 100% मेमोराइज ना हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और नेक्स्ट चीज़ें बताएंगे आपको हमारे वीडियो पे आने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।